हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3। इससे पहले वाली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, एग्जांपल और एक्सरसाइज 11.2 तक। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। हमारे लिए ये जो फिगर गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, ये फिगर गिवन है, इसका हमारे लिए शेडेड रीजन फाइंड करना है, जिसमें पी क्यू, जो हमारा पी क्यू है कितने सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर है, एंड पी आर 7 सेंटीमीटर है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। जो हमारा ओ है ना, वो सर्किल का क्या आएगा, सेंटर है। यदि हमारा ये O है सर्किल का सेंटर, तो ये इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, डायमीटर। सेंटर से पास करके यदि हमारी लाइन जा रही तो इसका मतलब क्या है, ये डायमीटर। अब शेडेड रीजन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ये हाफ हम सर्किल की बात करें तो ये हमारा क्या बन रहा है, सेमी सर्किल बन रहा है। ये सेमी सर्किल है। यदि सेमी सर्किल में से हमने इस ट्राइंगल को फाइंड कर लिया, इस ट्राइंगल को माइनस कर लिया, तो इस ट्रायंगल को माइनस कर दिया तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एंड ट्रायंगल कौन सा हमारा पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो बच्चों, यदि जब भी हमारा सेमी सर्किल हो और इसमें हमारा कोई सा भी ट्रायंगल बन रहा हो, अब कहीं से भी कोई सा भी ट्रायंगल बन रहा हो, ये इस तरीके से कोई सा कैसा भी ट्रायंगल बन रहा हो, तो इसके अंदर हमेशा कैसा ट्रायंगल बनता है, 90 डिग्री का। क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब इसमें जो एंगल बनेगा जो यहाँ पे कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे एंगल P इक्वल टू में 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल एन सेमी सर्किल। जब भी हमारे सेमी सर्किल के अंदर कोई सा एंगल बनता है, तो जब भी कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कोई सा भी ट्रायंगल बन रहा हो तो वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, और जो हमारा एंगल आएगा इसके अंदर वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यदि ये एंगल 90 डिग्री का है तो उसकी मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये पूरी रेडियस क्या, डायमीटर फाइंड कर लेंगे। डायमीटर निकल आएगा तो उसमें से क्या निकालेंगे, हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकल आएगा तो सेमी सर्किल में से हम ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, जिससे हमारा शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा, सम ऑफ टू साइड का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। पी आर हमारा कितना आ रहा है, पी आर है हमारा 7 सेंटीमीटर प्लस, और पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर। तो पी इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। तो इसका 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 625। यहाँ पे क्या हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट का यहाँ पे निकल के जाएगी। हमारी पी आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, पी आर की वैल्यू आ चुकी है हमारी 25। यदि पी आर हमारा 25 है, इसका मतलब क्या, डायमीटर हमारा 25 आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्किल या फिर सेमी सर्किल लिख देंगे। कितना आ रहा है हमारे पास 25। अब हमारे लिए रेडियस की बात करें, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी हाफ, तो इसको नीचे क्या लगाएंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। अब सीधे लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी शेडेड रीजन चाहिए, तो शेडेड रीजन में से क्या करेंगे, सेमी सर्किल में से हम ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और यहां पे हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, सेमी सर्किल क्या होता है, सर्किल का 1/4। तो यहां पे लिखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, और यहां पे लिखेंगे प्लस, माइनस कर देंगे, 1 मिनट, यहां पे क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस क्या कर देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यही फॉर्मूला हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे पहले 1/2 है, तो इस 1/2 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और रेडियस हमारे पास कितनी है 25 इंटू 25, ये नीचे 2 हो जाएगा, ये हमारी रेडियस है, माइनस हाफ इंटू बेस हमारा कितना आ रहा है
बेस हैगा हमारा, ये इनमें से देखो ये बेस हो जाएगा 7 और हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 24। तो इससे 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12 बचेगा सबसे, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 11 बचेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 25 इंटू 25 625, फिर 625 में जैसे ही हम 11 का इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 7 8 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 7 8 6 और 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 40 84। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। और अब देखो, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसकी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 28 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो यहाँ पे लेंगे 6 8 5 4 5 माइनस, अब इसको क्या कर देंगे यहाँ पे इसके साथ इंटू हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जैसे ही हम इसका आंसर निकालेंगे 2 3 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें से क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 43 23 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारा किस में रहता है, स्क्वायर में रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आप इसे नोट करो, फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। जो हमारे पास जो फिगर गिवन है ना, इसका शेडेड रीजन फाइंड करना है। if radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively। हमारे पास क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक के अंदर एक सर्कल है, जिसकी ये हमारा अंदर है, इसके बाद ये बड़ा वाला सर्कल है, और जिसमें हमारे एक सर्कल की कितनी है, जिसमें सेंटर हमारा क्या है O है और 7 सेंटीमीटर का है। एक सबसे पहला हमारा एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटा वाला सर्कल होगा तो उसकी छोटी रेडियस होगी, बड़ा वाला सर्कल होगा तो उसकी बड़ी रेडियस होगी। और हमारे पास एंगल दिया है 40 डिग्री का, ये जो यहाँ पे एंगल है वो कितने डिग्री का दिया है 40 डिग्री का। और हमारे लिए शेडेड रीजन फाइंड करना है, मतलब कि ये जो ब्लू कलर का रीजन दिखा रहा है ये रीजन फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये देखो बड़ा वाला सेक्टर है, ये बड़े वाले हम सर्किल की बात करें तो ये बड़ा वाला सेक्टर होगा। ठीक है, तो इसी ये बड़े वाले सेक्टर में से यदि हमने छोटा सेक्टर फाइंड माइनस कर दिया तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम रेडियस की बात करें, सॉल्यूशन रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल। तो बिगर सर्कल की हमारे पास रेडियस कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, और उसके बात करें तो हमारी रेडियस होगी स्मॉलर सर्कल की, क्या होगी स्मॉलर सर्कल, उसकी कितनी दी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर दी है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, बिगर सेक्टर, इसमें से क्या माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस थीटा आर। अब आर की बात करें, देखो बड़े वाले रेडियस को हमने मानी है R2 और छोटे वाली हमने रेडियस को मानी है R1। तो सबसे पहले बड़े में छोटा करा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R2। ठीक है, 360 इंटू पाई R1। ठीक है, ये हमारी क्या थी, R छोटी R के लिए हमने क्या माना है, स्मॉलर R के लिए R1 माना है, और बड़ी वाली रेडियस उसके लिए हमने R2 माना है। तो सबसे पहले देखो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 360 ले सकते हैं, थीटा अपॉन में 360, पाई भी हमारा कॉमन आ जाएगा, लेकिन रेडियस कॉमन नहीं आएगा, इसमें R1 है, इसमें R2, इसमें R1 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे R2 माइनस R1, यहाँ पे लिखेंगे R1 इंटू में R2। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी दी है 40 डिग्री, 40 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू हमारे लेना है 22 अपॉन में 7, उसके बाद करें R2 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 से ये कितने टाइम हो जाएगा 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और इसको यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 9, और यहाँ पे ये एज इट इज बना रहेगा 22 अपॉन में 7, और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 माइनस 49, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49।
अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे स्पेस कम है। तो 1/19 को ऐसे लिखेंगे, 1/19, 1/9, 22/7 को भी हमने एज इट इज लिखा, इनटू। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो देखो ये कितना है, ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा हमारा 9, 16 में से 9 गएगा तो 7, और उसके बाद हमारा ये कितना 9, 5, 4, 4, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 4 और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। अब इसको ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा, 7 2 14, 7 1 7। अब ये भी हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 3 9, 3 7 21। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1 5 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडल रीजन इन फिगर। जो हमारे पास फिगर दिया गया है ना, इसका हमारे लिए सैडल रीजन फाइंड करना है। जो भी हमारी ये ब्लू कलर की जो लाइंस दिखा रही हैं, ये हमारा क्या है, सैडल रीजन है। आगे क्या दिया गया है, इफ एबीसीडी इज अ स्क्वायर। जो हमारा एबीसीडी बन रहा है, ये क्या हमारा एक स्क्वायर है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो हमारी साइड्स कितनी दी गई हैं, 14 सेंटीमीटर। ये भी होगी हमारी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला गया है, इफ एंड आगे क्या बोला है, एपीडी एंड बीपीसी आर सेमी सर्कल। तो एपीडी और बीपीसी ये क्या है, हमारे सेमी सर्कल है। तो देखो बच्चों, ये क्या हमारे सेमी सर्कल है, तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या हमारी स्क्वायर की साइड है, तो यही क्या होगा, सर्कल सेमी सर्कल का डायमीटर। इसका हाफ कर देंगे तो हमारे लिए रेडियस मिल जाएगी, इसका भी हम हाफ कर देंगे तो हमारे लिए क्या मिल जाएगी, इसकी भी रेडियस मिल जाएगी, सेम है। तो हम क्या कर देंगे, अब इसमें से फाइंड क्या दें, यदि हम इस स्क्वायर में से ये दोनों सेमी सर्कल को डिवाइड कर दें, सॉरी माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये सैडल रीजन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर में से ये दोनों सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास क्या क्या बनेगा, साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड हमारे पास कितनी हैगी, 14 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो वो ही हमारा क्या हो जाएगा, यदि ये 14 सेंटीमीटर तो डायमीटर, यहां पे लिखेंगे डायमीटर, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यही हमारा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। यदि हमारे लिए रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, डिवाइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस कितनी निकल के आएगी, 7 सेंटीमीटर। अब सीधा हमारे लिए सैडल रीजन फाइंड करना है, तो किसमें से, सैडल रीजन फाइंड करने के लिए स्क्वायर में से हम ये दोनों सेमी सर्कल माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सैडल रीजन, एरिया ऑफ सैडल रीजन किसमें से, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ, देखो आपकी बात सीधा हम यहाँ पे 2 का इंटू कर देते हैं। तो हमारे पास 2 सेमी सर्कल है, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। हमारे पास 2 सेमी सर्कल है। अब सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, स्क्वायर का हाफ, तो यहाँ पे एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ सेमी सर्कल और हाफ सेमी सर्कल आपस में क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। तो हमारा ये फॉर्मूला किसका बन गया, पाई आर स्क्वायर सर्कल का बन गया है, ठीक है। अब साइड के हमारे पास साइड कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास कितनी दी है, 7, स्क्वायर है तो 2 बार रेडियस निकालेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 90, 196 माइनस 154, 22 इंटू 7 154। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर में लगाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो भी सैडल रीजन है ये हमारा सैडल रीजन हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडल रीजन। हमारे लिए सैडल रीजन फाइंड करना है। देखो ये जितना भी दिखा रहा है ब्लू कलर का, ये पूरा हमारे लिए सैडल रीजन फाइंड करना है। आगे क्या दिया गया, वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB। हमारे पास OAB क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये जो हमारी O है ना, एक वर्टेक्स है,
उसमें क्या था, एक सर्कुलर आर्क को ड्रॉ किया गया है। कितने सर्कुलर आर्क जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, 16 सेंटीमीटर की है, और इसका हमारे लिए सैडल रीजन फाइंड करना है। उसमें और क्या देगा, और जो हमारा 12 सेंटीमीटर एस फ्रॉम सेंटर, जो भी हमारे 12 सेंटीमीटर जो लाइन दिएगी ना, जो ओ, ये ओ यहाँ से ये हमारी कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है। ये जो लाइन दी गई है वो कितने की है, जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर की, और जो हमारा ओ है ये कैसा काम कर रहा है, सेंटर की सेंटर रहेगा। ठीक है, तो अब इसे हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अब हम इसे दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला देखो, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये कैसा है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल को पूरे किस प्लस कर दिया, सर्कल के एरिया को प्लस कर दिया, और उसमें से क्या कर दिया, हम माइनर सेक्टर को माइनस कर दिया। ये छोटा वाला क्या बना हमारा, ये एक सेक्टर बना है, या तो आप सीधा फॉर्मूले लगाओ मेजर सेक्टर। ये क्या बन रहा है, देखो ये तो हमारा इतना, देखो ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल के अंदर ये जो इतना होता है, ये कौन सा पार्ट होता है, माइनर सेक्टर। ये कौन सा हमारा, माइनर सेक्टर, और ये जो बाहर का पार्ट रहता है ये कैसा रहता है, मेजर सेक्टर। यदि हम माइनर से मेजर सेक्टर और इक्विलेटरल ट्राइंगल को प्लस कर दें तो हमारा सीधा शेडेड रीजन आ जाएगा। यदि आपको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हो, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, सर्कल के एरिया में से आप क्या माइनस कर दो, सेक्टर, तो हमारे लीजिए इतना इतना रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा, और साथ में इक्विलेटरल ट्राइंगल को ऐड कर दो। तो हम इसे दो तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको मान के चलेंगे, ये हमारा मेजर सेक्टर लिखेंगे, माइनर सेक्टर में से वो उससे लॉन्ग मेथड हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। इसमें से हम क्या माइनस कर दें, क्या ऐड, कुछ माइनस नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर नहीं, हम मेजर सेक्टर ले रहे हैं, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, 360 माइनस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, रूट के अंदर रूट 3 अपॉन में 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो ये जो हमारा एंगल है, ये जो एंगल कैसा होगा, ये हमारा एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। क्यों, एबीसीडी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड्स कैसी होती हैं, आपस में इक्वल, तो सभी एंगल कैसे होंगे, इक्वल। अब जब हमारे सभी एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम सभी एंगल को हम एक्स एक्स मान के चलेंगे, और पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम उसी तरीके से यहाँ पे कितने हो गए, 3 एंगल इज इक्वल टू 180, और 180 में से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। तो इनमें ये सारे एंगल हमारे कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा समझाने के लिए था। अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 360 पुट कर देंगे, 360 माइनस 60 अपॉन में हो जाएगा 360 इंटू पाई की वैल्यू हमारे लिए ना 22 अपॉन में 7। अब रेडियस की बात करें, रेडियस हमारे पास कितनी दी है, 6, दो साइड है तो 6 का स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे साइड कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर का, 12 का स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 300 अपॉन में 360 इंटू 22 अपॉन में 6 इंटू 6 माइनस √3 अपॉन में 4, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 144। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब हम इसमें से क्या करेंगे, कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, इसमें से ये हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, डायरेक्ट 4 से कर सकते हैं या फिर 2 से करते हैं। सबसे पहले 2 से कर देंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 72, तो यहाँ पे कितना बचा था 2, फिर अगेन 2 से करेंगे तो हमारा यहाँ पे ओवरऑल में आंसर कितना जाएगा, यहाँ पे लगेंगे 3 और यहाँ 36 बचेगा। तो अब हमें यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना जाएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 30 इंटू में क्या जाएगा हमारा 22, इन दोनों को इंटू कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा 660 अपॉन में हो जाएगा हमारा 7, और यहाँ पे जाएगा 63√3। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दोनों को हमने ऐड किया है, माइनस के साथ नहीं आएंगे, दोनों को ऐड कर रहा है। ठीक है, माइनस का साइन नहीं लगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम साथ में कैसे कर रहे हैं, ऐड कर रहे थे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को ऐड किया था, साथ ही साथ में हमने क्या कह दिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो दोनों को ऐड करके ही हमारा ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी साइन किसका होगा, पॉजिटिव का, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो सबसे पहले आप इसे नोट करो।
तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल 1 सेंटीमीटर इज कट। क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमारे पास क्या आएगा, एक स्क्वायर आएगा, ये इस तरीके से हमारा मान लेते हैं एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर आएगा। अब इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर क्या किया है, 1 सेंटीमीटर के क्या बनाया गया है, क्वाड्रेंट बनाया गया है। देखो 1 सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट्स को कट कर दिए गए। यहाँ पे ये क्वाड्रेंट मतलब इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, इन चारों क्वाड्रेंट सेम है हमारे चारों क्वाड्रेंट। और आगे क्या बोला गया, साथ में ही बोला गया जो हमारा सर ये हमारा स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। स्क्वायर की सभी साइड इक्वल है तो इसकी सारी साइड कैसी होंगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। और आगे क्या बोला है, एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर इन इस कट। और हमारे पास साथ में क्या गया, 2 सेंटीमीटर का एक 2 सेंटीमीटर का हमारे पास सर्कल डायमीटर रहेगा, एक जो सर्कल है हमारे बीच में ये, तो इसकी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आगे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको फाइंड करना है। और ये इतना तो कट चुका है, ये बीच में से हमारा एक सर्कल कट गया है और 4 क्वाड्रेंट कट गए। अब जो जितना भी एरिया बचा है हमारे लिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। हमारे पास साइड क्या दी स्क्वायर की, साइड ऑफ अ स्क्वायर कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल, हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल लिखेंगे तो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी हमारी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास डायमीटर कितने गिवन है, ये डायमीटर गिवन है हमारे पास पूरा कितना 2 सेंटीमीटर का, तो रेडियस हमारी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन फाइंड करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन तो इसको किस तरीके से फाइंड करें। यदि हम ये जो हमारे 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का 1/4 पार्ट, यदि इन चारों को हमने माइनस कर दिया और साथ ही साथ में हमने ये सर्कल माइनस कर दिया, किस में से, स्क्वायर में से। यदि हमने स्क्वायर में से ये चारों क्वाड्रेंट माइनस कर दिए और सर्कल माइनस कर दिया तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, अब इसमें से माइनस क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे माइनस। अब यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है तो हम यहाँ पे सीधे कर देंगे 4 का इंटू कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एरिया, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 4, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सीधे हमारे यहाँ पे क्या, क्वाड्रेंट। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर का क्या हुआ, साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट, इसलिए हमने ये क्या, हमारा क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट थी इसलिए हमने यहाँ पे 4 का इंटू किया है। ठीक है, अब ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साइड का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 22 अपॉन में 7, रेडियस हमारी 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16 माइनस 22 अपॉन में 7 माइनस 22 अपॉन में 7, यही बचेगा। अब इसको हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारा कितना आएगा 7, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी हमारा 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 16 होता, ये हमारा 16 लिख दिया। अब हम यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कहता है 112 माइनस 22 माइनस 22, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा -44। ठीक है, और ये 7, और इसमें से हम वैल्यू को माइनस करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा 12 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और ये बचा हमारा 10 में से हमारा 4 जाएंगे तो अगेन हमारा कितना बचेगा 6, तो हमारा 68 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चंस, जब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।